लेकिन दूसरी ओर आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठन लोगों में घृणा का नया पाठ पढ़ा रहे थे। देश में सांप्रदायिकता के बीज बो रहे थे। आप उनके मंसूबों में सबसे बड़ी बाधा थे। ये बातें तो राष्ट्रवाद की करते थे, लेकिन उसमें घृणा और अवसरवाद के बीज छुपे थे। इनका राष्ट्रवाद जातीय घृणा से भरा हुआ था, जिसे इन्होंने प्रमाणित भी किया। देश का जब त्रासदीपूर्ण विभाजन हुआ, देश सांप्रदायिकता की आग में जल उठा। इन्होंने लाखों बेसहारों को कांधा नहीं दिया, बल्कि उपद्रव की आग में घी डालने का काम किया। बापू, आप विभाजन नहीं चाहते थे। आपने तो कहा था कि विभाजन मेरी लाश पर होगा। गांधी जी देश का बंटवारा नहीं चाहते थे, क्योंकि वो इस बात को अच्छी, और हम लोग जानते हैं कि वो इस बात तक के लिए तैयार थे कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। वो इस बात तक के लिए तैयार थे कि हम गृह युद्ध झेल लेंगे, लेकिन अंग्रेज यहां से जाएं। गांधी जी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि इस तरह के परस्पर विरोध की राजनीति के बाद अगर दो देश बनेंगे तो उनके बहुत सारे रिसोर्सेस, उनकी बहुत सारी क्षमताएं एक दूसरे के खिलाफ लड़ने पर खर्च होंगी। लेकिन आप इतिहास के पहिए को रोक नहीं सके। लेकिन इन सांप्रदायिक संगठनों ने विभाजन के लिए आपको ही दोषी माना। इतिहास गवाह है, बंटवारे की आग को हवा इन्हीं कट्टरपंथियों ने दी थी। आपने तो विभाजन का पुरजोर विरोध किया था। जो हमारी नेशनल मूवमेंट गांधी जी बनाई हुई, वो इतनी सेकुलर थी, इतनी सांप्रदायिक के खिलाफ थी कि उसके बावजूद, पार्टीशन के बावजूद हिंदुस्तान जो है उसने सांप्रदायिकता को नहीं माना, बल्कि सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाई और सेकुलर समाज बनाया, सेकुलर पॉलिटिक्स रखा। लेकिन ट्रेजेडी ये थी कि सन 52 में जब सांप्रदायिक पार्टियां बुरी तरह हारी और हमें 5 या 6 सीटें उनकी आई, तो उसके बाद हिंदुस्तान में सांप्रदायिक आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ाई बंद हो गई। जनवरी में गांधी जी ने यह घोषणा की थी, जनवरी 1948 में, कि दिल्ली के बाद मेरा अगला पड़ाव कराची होगा, क्योंकि उस समय कराची में हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि दिल्ली में स्थिति थोड़ी संभल जाए तो उसके बाद मैं कराची जाऊंगा। तो उस अर्थ में गांधी जी बावजूद भौगोलिक रूप से नक्शे पर खींच दी गई सीमा रेखाओं के भारत और पाकिस्तान की जनता को मूलतः एक ही जनता मानते थे। और ये तो किसी न किसी स्तर पर उसी द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को बढ़ावा दे रहे थे जिस पर मुस्लिम लीग जा रहा था। बापू, इन्होंने आपकी हत्या की और आपकी मौत पर मिठाइयां बांटी। मुकदमे में खुद नाथूराम ने स्वीकार किया कि वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यकर्ता रहा है। नाथूराम की बात को उसके बड़े भाई गोपाल ने और भी तस्दीक किया। उसने कहा कि नाथूराम ने अपने बयान में कहा है कि गांधी जी की हत्या के बाद सावरकर और आरएसएस काफी मुश्किल में पड़ गए थे। उसने आरएसएस को छोड़ा नहीं था। गोडसे का संघ से गहरा रिश्ता था। इस बात की गवाही कट्टर संघी D.R. गोयल भी देते हैं। गोयल ने अपनी किताब में खुलासा किया है कि गांधी जी की हत्या से पहले गोडसे संघ के संपर्क में था।